रेडियो पाकिस्तान के 4,500 पेंशनर्स को मुसलसल पेंशन की अदायगी ना होने का मसला रोज बरोज शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है। इस मामले में सबसे बड़ी हठधर्मी और संगदिली रेडियो के मौजूदा डायरेक्टर जनरल ताहिर हसन की है, जिसकी पुष्टपनाही हर हालत में मुसद्दिका तौर पर सेक्रेटरी इत्तलात कर रही हैं। 13 मार्च को रेडियो पाकिस्तान के सब्जादार में मुलाजमीन की एक यूनियन ने जब एक जलसा शुरू किया मुलाजमीन को तनख्वाहें ना मिलने का, तो उसके फौरी बाद इत्तलात के मुताबिक ताहिर हसन वजारत रवाना हुए, जहां बताया जाता है कि सेक्रेटरी इत्तलात के साथ उनकी एक मीटिंग हुई और वहां से वापसी पर उन्होंने ये ऐलान किया कि आज फरवरी की तनख्वाहें अदा कर दी जाएंगी, लेकिन अपने उस संग दिलाना मौक़िफ़ को एक मर्तबा फिर उन्होंने दोहराया कि रेडियो पाकिस्तान के पेंशनर्स मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है। सोचने की बात ये है कि वो ये बात इतने धड़ल्ले से और इतने तसल्सल से कैसे कहते हैं? और ये भी सोचने की बात है कि जब वो वज़ारत गए हैं, सेक्रेटरी इत्तलात से मिले हैं और वहाँ से ये कह कर आए हैं कि वो वहाँ पहुँचकर मुलाज़मीन की तनख्वाहों की अदायगी का ऐलान करेंगे। तो सेक्रेटरी इत्तलात ने उनसे ये क्यों नहीं पूछा या ये हुक्म क्यों नहीं दिया कि पेंशनर्स का क्या बनेगा? पेंशनर्स को पेंशन क्यों नहीं दी जा रही? यही मेरा वो मौक़िफ़ है, जिस पर मैं बार-बार ज़ोर दे रहा हूँ कि ताहिर हसन अपने तौर पर कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। उन्हें हर फ़ैसले की तस्दीक और तायीद सेक्रेटरी इत्तलात से करवाना होगी। मैं वज़ीर इत्तलात का नाम बार-बार इसलिए नहीं ले रहा कि इस वज़ीर इत्तलात का इस वज़ारत से कोई ताल्लुक नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हुकूमत के कामों के लिए हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने के लिए हैं। जब से पेंशनरों का ये अज़ाब शुरू हुआ है, क्या कोई हमें ये बता सकता है कि किसी एक दिन भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर इत्तलात ने इन पेंशनर्स का ज़िक्र किया हो? इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके नज़दीक इन 4,500 बुज़ुर्ग पेंशनरों की, इन बेवाओं की, इन यतीमों की अहमियत क्या है? इन लोगों के लिए इनका करता धरता होना ना होना जो कुछ भी है, वो इनकी कुर्सी है। वो कुर्सी जो 3 टांगों पे भी इनके लिए ये समझते हैं कि इज्जत का बायस है। अब सोचने की ये चीज़ है कि डायरेक्टर जनरल जो मुसलसल ये दावा करते चले आ रहे हैं कि रेडियो के पेंशनर्स मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, और सेक्रेटरी इत्तलात ये जानती हैं कि वो ये दावा कर रहे हैं, और वो ये दावा किस बुनियाद पर तने-तनहा कर सकते हैं। मेरी आप तमाम पेंशनर्स से दरख्वास्त है कि ये जान लीजिए कि ये मसला इस तरह आसानी से हल नहीं होगा। ये मसला सिर्फ़ और सिर्फ़ असेंबली में सवालात करवाने से और कादिर मंदूखेल साहब की जो बनी हुई कमेटी है, उसमें जाने से भी हल नहीं होगा। हमारे दोस्तों ने अब तक जो कुछ किया है, उसके लिए उनके खिदमात काबिल कद्र हैं। हमारे तमाम दोस्त उनके एहसानमंद हैं, उनके मकरूज़ हैं उन्होंने जो कुछ किया है। लेकिन अब ये वक़्त आ गया है कि इस्लामाबाद में मौजूद पेंशनर्स के नुमाइंदे अकरम अली ज़ही साहब, जोसेफ गिल साहब और उनके साथ दूसरे चंद अहम अहबाब फौरी 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 तौर पर सेक्रेटरी इत्तलात से वक्त लें, उनके पास जाएं, उनसे पूछें कि डायरेक्टर जनरल अपने तौर पर किस तरह इतनी बड़ी बात कर सकते हैं कि 1947 से लेके 2023 अक्टूबर तक तो वो पेंशनर्स रेडियो पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी थे, और उसके फ़ौरी बाद अब ये रेडियो पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी नहीं रहे। ये कैसे मुमकिन है? और उनसे ये भी पूछा जाए कि किस तरह से ताहिर हसन अपने तौर पर ये सारे फ़ैसले कर सकते हैं और सेक्रेटरी इत्तलाआत को दरख़ुर-ए-इतना समझते हैं। ज़रूरी, बहुत ज़रूरी और बहुत ज़रूरी है कि आप अहबाब जो इस्लामाबाद में मौजूद हैं, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके, देखिए, ये अदालतें आपका कोई काम नहीं करेंगी। देखिए,
یہ قومی اسمبلی آپ کا کوئی کام نہیں کرے گی۔ اس قومی اسمبلی کو اگر اپنی تنخواہیں بڑھانی ہوں گی تو یہ کل بڑھا لیں گے۔ یہ بے شرم لوگ ہیں بنیادی طور پر، یہ عوام دشمن لوگ ہیں۔ اگر آپ مجھے کہیں کہ میں ان کے خلاف بول رہا ہوں تو میں ان کے خلاف نہیں بول رہا، آپ کے حق میں بول رہا ہوں۔ اب یہ بہت ضروری ہو گیا ہے، بہت ضروری ہو گیا ہے احباب، اس بات کی اطلاع عرفان صدیقی صاحب کو صرف اس لیے کریں، صرف اس لیے کریں کہ حالیہ سینٹ کی کمیٹی میں انہوں نے یہ سارے معاملات چھیڑے تھے، اور انہوں نے جتنی سفارشات کی تھیں ان میں سے کسی ایک سفارش پر بھی ابھی تک عمل نہیں ہوا ہے۔ ان کی نیک خواہشات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن افسر شاہی، سرخ فیتا اور ہر دھرم لوگ ان کو دوسرے طریقے سے منانا پڑتا ہے۔ ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، میرے جیسا شخص کسی کے خلاف نہیں ہے، ہمارے لیے جو بھی کوئی کام کرے گا وہ قابل احترام ہے، مگر یہ یونین جو بورڈوں پر جو دوسرے طریقے سے پینشنر کا نام ساتھ استعمال کرتی ہے، کیا ان کے لیے یہ بہتر نہیں تھا کہ آج جب ڈائریکٹر جنرل نے یہ کہا کہ تنخواہیں ادا کی جائیں گی فروری کی، تو وہ کہتے ہیں ہم تنخواہیں نہیں لیں گے جب تک پینشنرز کو ان کی پینشن نہیں ملے گی۔ وہ اگر یہ اقدام کرتے، یہ اعلان کرتے، تو ہم سمجھتے کہ وہ ہمارے ساتھ مخلص ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔